हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी यहाँ पे उठ चुके हैं और हो गई हमारे सुबह सुबह की शुरुआत। काम करने लग गए हैं उठ के ने। वो काम करने के बाद हम वापस अपना अपना जो आगे का रूटीन है वही रूटीन अपने को देखना है, तो इसलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। आज झाड़ू पोछा मुझे ही करना है क्योंकि ये पीछे बगीचे में चले गए हैं। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम था। मम्मी ने बोला था कि ये कुछ डगाले काटना है पेड़ की, तो वो काट रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं पीछे नहीं गई थी, मैं थक रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत थकान थकान होने लग गई है। तो मैंने घर का ही सारा पूरा काम कर लिया है। अब पोछे लगा के नहा धो के हम जाते हैं अपने अपने काम पे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या किचन में थोड़ा सा चिट्टा चिट्टा रहता है ना, तो ये लिक्विड डाल के पोछा लगा देती हूँ क्योंकि बगार लगता है तो थोड़ी चिट्टी हो जाती है टाइलें। तो वही मैं बगार लगाती हूँ, इसलिए मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा सरफ का पानी होना चाहिए। तो इसके बाद मैं पहुँचती हूँ बुटीक पे, मिलती हूँ आपसे बुटीक पे। तो दोस्तों, यहाँ पे बनाना था मुझे एक कुर्ता, वही मैं बना रही हूँ। और भगवान की दया से काम की कभी कमी नहीं रहती है, काम मेरे पास बहुत रहता है। मैं सोचती हूँ कि आज ये काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरे कपड़े बना लूँगी या कुछ अल्टर के पड़े वो कर लूँगी। लेकिन ऊपर वाला है ना, ऐसी नौबत आने ही नहीं देता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। इतने कपड़े आ जाते हैं मेरे पास कि क्या बताऊँ आपको। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे खाना वाना खा के वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ रात का टाइम। और यहाँ पे मैं ये कुर्ता बनाऊँगी, उसके बाद में मुझे पुरानी साड़ी से भी एक दो गाउन बनानी है, वो भी कटिंग कर रखी है, तो उनको भी बना के कंप्लीट करूँगा। और जो बहनें हैं ना, हमेशा अपने घर वालों की बुराई करती रहती है। देखा है मैंने, बहुत से वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें हमेशा कोई जिठानी की बुराई कर रही हैं, तो कोई सास की कर रही है, कोई ननद की कर रही है। अरे भाई, सबके परिवार में ऐसा होता है, सबके ही होता है। आप कोई नए नहीं हो, आपके साथ ही पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी औरतों के साथ होता आया है। और ये वाली जो सिचुएशन है ना, चलती रहती है, आगे भी चलती रहेगा। तो देखो, सबके घर का फंडा रहता है, अपना अपना कैसे निपटना है वो आप अपने निपट लेना चाहिए। और इस तरीके से आप बताते हो ना, सास बुरी नहीं होती है, सास आपको जीना सिखाती है। सास चाहती है कि मेरे रहते सहते मेरी आंखों के सामने मेरी बहू अच्छे से रहना सीख जाए। या कहीं दुनिया बहुत बेरंगी है, बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए इस दुनिया से बचाने के लिए सास तुम्हारे को हर कदम कदम पे टोकती है, हर कदम कदम पे तुमको बचाती है। तुमको लगता ज़रूर है कि सास ऐसी वैसी, लेकिन दोस्तों मेरी निगाह में सास बुरी नहीं होती। हाँ, सास बुरी वहाँ होती है कि भाई अपनी कोई गलती नहीं हो, कोई डांट दे वे कर, पर डांटती भी है ना तो एक हक रख के डांटती है, अपना कुछ समझ के डांटती है। ऐसी बात नहीं, कोई पड़ोसी डांट दे देखिए तुमको, वही सास 12 बजा के रख देगी। तो इन बातों को, अपने घर में की बातें घर में ही निपटना चाहिए, घर में ही सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है कि लोग ताक के बैठे रहते हैं कि तुम्हारी कमज़ोरी कहाँ है, कौन सी नस तुम्हारी कमज़ोर है। जैसी नस तुम्हारी कमज़ोर होगा ना, वही दबाएंगे लोग। और सबसे पहले तो आपके घर जो मेहमान आते हैं ना, आपके अपने, इनसे बच के रहो। आपके अपने लोग सास से क्या कहेगा, बहू से क्या कहेगा, बेटे से क्या कहेगा, सबकी अपनी अपनी बातें करेगा और अपने अपने मुंह की बातें सुन लेगा। और जाके ना उनको कहाँ अपनी कमज़ोरी दिख रही है और कहाँ इस परिवार में दरार दिख रही है, उसी दरार में सलिया ठोकने की कोशिश करेगा। तो ये सब मैंने देख रखा है, आजमा रखा है, इसलिए मैं मेरे ज़िंदगी में किसी को दखलंदाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं किसी को भी, आप देख रहे होंगे मेरे किसी भी वीडियो में, कोई मेहमान आते भी हैं, मेहमान तो भाई तुम जिसके आए हो वहीं रहो, मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। और मेरे से फालतू बात करो मत, मैं किसी से फालतू बात करती नहीं हूँ और किसी की फालतू बात नहीं करती हूँ। और मेरी कोई फालतू बात करे तो फिर उसके अच्छे से बैंड बजा देती हूँ। तो दोस्तों, ये तो घर परिवार है, सबके चलता है। लेकिन क्या है कि हाँ, आप गलती मत करो, आप गलती करोगे ना तो फिर बुरी तरीके से फंस जाओगे। और सबसे पहले तो इन लोगों से बचो और मुंह संभाल के बात करो इन लोगों से। अपना मुंह संभालो, उनका मुंह तो नहीं संभलेगा अपनों से, पर अपना संभालो। क्योंकि ये कहते हैं ना कि होठ बार बात हो गई तो समझो कि वो कोर्ट से भी बाहर चली गई। औरतों के पेट में नहीं टकती है कौन सी भी बात, क्योंकि वो बच्चे बच्ची नहीं टिका सकती है, तो पेट में बात क्या टिका पाएगी। औरतें बहुत आग लगाती है, तो ये अपने ही वाले हैं जो आग लगाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों से बच के रहो। और सबसे पहले तो अपने घर का भेद किसी को मत दो। जब तुम अपने घर का भेद दोगे ना, तो सोचो कि तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। अपनी बात अपने तक सीमित रखो, क्या भले कोई भी हो, मैं तो कह रही हूँ ना, कोई भी हो अपने तक सीमित रखो। पति पत्नी में झगड़ा हो गया तुम तो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बताओगे, तुम्हारी फ्रेंड क्या कर लेगा,
क्या कर ले, तुम्हारा झगड़ा निपटा देगा क्या? वही हाँ हूँ कर लेगा थोड़ी देर, और हाँ ऐसा वैसा तुम्हारी मुंह पे तुम्हारी तारीफ़ कर देगा, और 2 मिनट बाद वही कहने लग जाएगा, अरे यही ऐसी है, इसने कुछ करा होगा है, उसका आदमी तो अच्छा है, वैसा है। ऐसी बातें होती है। तो ये बातें सारी मैंने देख रखी है, सुन रखी, समझ रखी। तो आपको चाहिए कि ऐसी बातें ना करें, अपने घर की पोल पट्टी ना खोलें। आप अपने घर की पोल पट्टी खोल रहे हो ना, सोचो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्या अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? लोगों को तो मौका मिल रहा ना कहने का, सुनने का, और तुम्हारे साथ गेम खेलने का मौका मिल रहा है लोगों को, तो मौका आप दे रहे हो ना। ऐसे बातें मत बताओ किसी को। क्या हाँ, हंसी मजाक वाली बात होए तो वो ठीक है कि वहाँ चलो एक जैसे हैं तो हंस लिए, बोल लिए, मजाक कर ली, वो ठीक है। लेकिन अपनी कमज़ोरी अगर आपने किसी को बताई है ना, तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं बत्ते, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। ये लोग, दुनिया बहुत ख़राब है। इसलिए अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से जिमो, अपने हिसाब से कमा के खाओ और मस्त रहो, व्यस्त रहो। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी मतलब किसी को पैसे तो उधार दो ही मत, क्योंकि पैसे अच्छे अच्छे रिश्ते तुड़वा देता है, रिश्ते दूर करवा देता है पैसे। तो पैसे का तो कोई भी कह देना कि नहीं भाई खाना खा लो, 2 वक्त रोटी खिला देंगे, लेकिन पैसे तो है ही नहीं भैया, हाथ जोड़ो, माफ़ी मांग लो उससे, हाथ जोड़ के सॉरी बोल दो कि ना सॉरी भैया, हाथ जोड़ूँ, तुम्हारे पैसे मेरे पास है ही नहीं। ऐसे कह के ने पीछे खसक जाओ, क्योंकि पैसे के रिश्ते बहुत बुरे होते हैं दोस्तों, बहुत बुरे। और दुनिया बहुत बेकार है, क्यों खा के खा जाएंगे और पीछे पीठ पीछे बुरे ही कर जाएंगे। और फिर जब मांगोगे ना, तब ना तुम्हारे फ़ोन उठाएंगे वो, ना तुम्हें जवाब देंगे, और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको पता है ना क्या वो पैसे के लिए ही फ़ोन कर रही है क्या। तो लोग तो ऐसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है ना, एक के 2 निकलेंगे खाने वाले के। क्या निकलेंगे वो तो, आज नहीं तो कल निकलेंगे। तो पैसे तो किसी को देवो ही मत, पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही रहती है उधार लेने की। उधार लेना देना आप करोगे ना, उधार लेने देने में आप बहुत बुरे बन जाओगे एक दिन, और अच्छे अच्छे के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं उधार लेने देने। तो सबको बाय बाय टाटा रखो और दूर से रखो। और हाँ, हालचाल पूछते रहो कि तुम कैसे हो, सही हो, अच्छे हो, वाह चलो बढ़िया ठीक है, हम भी अच्छे हैं। बस इतनी सीमा में अपना व्यवहार सीमित रखोगे ना तो सही है। अगर आगे बढ़ोगे ना तो आप बहुत बुरे पिटा जाओगे। क्या मैंने खुद ने दिए थे पैसे, लेकिन मेरे पैसे वापस नहीं आए। और जब मांगने गई ना, तब पता चला कि उसकी मिसेस ने बोल दिया कि बोले तो वो तो ऊपर गए, तुम भी चले जाओ ऊपर, ऐसे शब्द बोले थे उसने मेरे को। मेरे दिल से निकल गया कि कोई बात नहीं, खाना और खपना तुम भी खा लो। मैंने तो एक एक धागा तोड़ तोड़ के इन पैसे कमाए थे क्या। और मेरे पैसे खाने वाले को सक्सेस नहीं है, आज वो रोड पे है। मैं खुद कहती हूँ कि ये सारे है ना, मेरे पैसे का हिसाब मालिक ने ले लिया है। तो बाय फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, गुड बाय।